वोटर का सर्वे बता रहा है कि यहां पर मुकाबला कांटे का हो सकता है, चाहे वोटिंग परसेंटेज की बात हो, चाहे सीट की बात हो, चाहे अन्य पैरामीटर्स हो। एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे लीडरशिप की बात हो। चलिए चर्चा को तुरंत आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय यहां कम रहेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बताएं कि अब क्योंकि आपने भी माना कि हाँ मुकाबला तो कांटे का होगा और वो दिख भी रहा है, तो वो कौन सी चीजें होंगी, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर अगर कांग्रेस की बात हो, जो उन्हें एज दिलाएंगी? कहां इन पार्टियों का फोकस होगा या होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक उसको कहें कि जो हिमाचल, कर्नाटक, या कहें कि कांग्रेस का मॉडल क्या है, तो कांग्रेस उन मुद्दों पर बात करती है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम नई तरह की राजनीति करते हैं, देश के विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जाकर दोनों की राजनीति जरा गड्ढमड्ढ हो गई है। अब हिमाचल और कर्नाटक में या इसके पहले जो था, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। जैसे हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा जिसको कहते हैं कि ओपीएस का बना दिया गया। ये अलग बात है कि खुद कांग्रेस के जो जुड़े अर्थशास्त्री रहे या मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे लोग हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि ये देश को बर्बाद करना है अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम पर जा रहे हैं। यहां तक कि सरकारों के पास पैसे नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स हो रही है और वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लाभ दे रही है। कर्नाटक हो या हिमाचल हो, उसको लाभ देती हुई दिखी है। अब ठीक है कि उत्तर प्रदेश में स्कूटी तक देने की बात थी लड़कियों को और गुजरात में, लेकिन वहां जब मोमेंटम नहीं क्रिएट हो पाया तो नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में 5 गारंटी वाला फॉर्मूला काम करेगा? कांग्रेस पूरी तरह से उसी ओर जाएगी। अब यहां मुश्किल एक खड़ी होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में इससे बचती है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें कि रेवड़ी पॉलिटिक्स पर नहीं जाती है। मैं तो देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी रेवड़ी पॉलिटिक्स पर जा रही है। वो भी कह रहे हैं कि हम खाते में रुपए देंगे, वो भी कर्ज माफी जो ब्याज है उसको माफ करने की बात कर रही है। अब एज कहां मिलेगा? शिवराज सिंह चौहान 20 साल के नेता हो गए, एक स्थिति उनकी बहुत स्पष्ट दिख रही। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी एज का काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो चुनावी कैंपेन के तौर पर। कांग्रेस के लिए क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कैंपेन कोई अलग सा कुछ करिश्मा कर पाएगी क्या? यह सबसे बड़ा सवाल होगा। कांटे की टक्कर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है, अंशुल त्रिवेदी। विपिन जी, ये जो एक रेवड़ी पॉलिटिक्स की तोहमत लगाते हैं लोगों पे, एक तो सबसे पहले मुझे इस टर्म से ही परेशानी है। गरीब लोगों को आर्थिक राहत देने को रेवड़ी बोलना, ये भाजपा की मानसिकता और आर्थिक सोच दिखाता है। क्या मोदी जी इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं, 6,000 रुपए की सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, वो रेवड़ी नहीं है। जो कर्नाटका में इन लोगों ने प्रॉमिस किया था वो रेवड़ी नहीं है। दिल्ली में इन लोगों ने पहले उसका विरोध किया, उसके बाद फिर उन्होंने खुद जो है बिजली की चीजों पे और पानी की चीजों पे मान लिया, तो वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन जब कोई दूसरा करता है तो चलिए टर्म को छोड़ दीजिए। यहाँ तो दोनों ही पार्टियां वो काम कर रही है, ये भी उन्होंने बोला। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। मोदी जी भी सब्सिडीज देते हैं, चुनाव जीतने के लिए देते हैं, लेकिन एक फर्क है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी, मिडिल क्लास और गरीब लोगों को राहत देती है। अंबानी अडानी का लोन राइट ऑफ नहीं करती है, उनके घोटालों को नहीं छुपाती है। तो ये फर्क है हमारे में और उनमें बेसिकली। और आप यदि उसको रेवड़ी पॉलिटिक्स कहते हैं तो हमें गर्व है कि हम गरीबों को राहत देते हैं, हम देते रहेंगे। और आप मजबूर हुए हैं क्योंकि जनता आज हमारे साथ आई है कर्नाटका में और हिमाचल में, और हम गरीब और मध्यम वर्ग की राजनीति करते रहेंगे। आप बांटेंगे, हम जोड़ेंगे, और हम गरीबों को पहले रखेंगे। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो तोहमत लगाई जाती है ये गलत है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है। इस मध्य प्रदेश पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। ये किसने चढ़ाया है? पिछले 20 साल में शिवराज सिंह चौहान जी ने चढ़ाया। मैं कुछ बोलूं? इसका कोई जवाब नहीं है। कैसे चढ़ गया ये क्या कांग्रेस ने चढ़ाया है? जी नहीं, ये शिवराज सिंह जी का आर्थिक मिसमैनेजमेंट है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश का युवा परेशान है, किसान परेशान है। और उसके बाद एक संगठित माफिया की तरह हर जगह करप्शन हो रहा है, व्यापम से लेके ई टेंडरिंग घोटाले तक, और उसके बाद बोल रहे हैं आपकी कांटे की टक्कर है। ये सब हवाई बातें। चलिए ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी। और देखिए अब ये तो पॉलिटिकल, देखिए मैं बिल्कुल जनता की बात कहूं, नहीं अंशुल जी, मैं जनता की बात कहूं तो ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिक्स देश में पिछले 10-15 साल में हो रही। उससे पहले दिग्विजय सिंह भी थे, 10 साल सरकार चलाई। वो 10 साल तो कोई याद नहीं करना चाहता मध्य प्रदेश के अंदर, वो इतने खराब 10 साल थे। तो देखिए, नहीं नैरेटिव नहीं है, नहीं हर चीज को नैरेटिव नहीं कहा जा सकता। बात सुन लीजिए,
मैं किसी नैरेटिव में नहीं जा रहा, लेकिन तब भी बहुत दिक्कतें थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सरकार ने सब कुछ अच्छा कर दिया। हर सरकार के साथ होता है कि वो कुछ ना कुछ अपनी एक सौगात छोड़ के जाती है, लेकिन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे बीजेपी हारे चाहे जीते हो, बहुत अलग बात है। लेकिन कांग्रेस रहती है तो वहां पर कोई गुलाब नहीं उग जाते, बीजेपी रहती है तो कोई सोने की नदियां नहीं बह रही हैं। लेकिन हर सरकार अपनी तरीके से काम करती है। लेकिन सिर्फ आप लोग आरोप लगाते हैं एक दूसरे पे कि वो खराब है, ये अच्छा है, ये नहीं है। आपकी सरकार भी बांटती है, इनकी भी सरकार बांटती है। हाँ ठीक है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी गरीबों को लूट रही है, ऐसा नहीं है इस तरह का। फिर ये तो आप दोनों ही नैरेटिव फैला रहे हैं। विपिन जी मेरी बात सुनिए। विपिन जी देखिए, विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी कोई शो कंप्लीट नहीं कर सकती है जब तक कि वो अबादी नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं पॉलिटिकल है, बकवास है। इनके उनके मैं कांग्रेस के इतिहास में नहीं जाना, मैं उस विषय पर नहीं हूं। हमारे बिजनेसमैन सारे हमारे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। मैं उस विषय पर नहीं बात करना था। देखिए, जहां तक बात है कि इन्होंने कहा किसान सम्मान निधि हर किसान को मिलता है, रेवड़ी और इसमें एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। अरे मेरी बात सुनो यार, आपने बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला। अच्छा ठीक, रेवड़ी नहीं है, रेवड़ी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, जब जो एक सेक्शन है, जिस सेक्शन को अगर आपको बैक करना है, जैसे किसान सम्मान निधि उसके लिए है, लेकिन अभी क्या किया इनकी सरकार ने, वहां कहा सारी महिलाएं जो अफोर्ड कर सकती है, नहीं अफोर्ड कर सकती है, उनको एसटी बस में फ्री सेवा। अब वहां क्या स्थिति आप देख रहे हैं, आते ही इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया। इन्होंने कहा था ओपीएस लाएंगे, कर्नाटक में कहा है ओपीएस भाई, कहा गया तुम्हारा? तुमने कांग्रेस पार्टी ने कहा था, राहुल गांधी ने जीतने राजीव जी 1500 रुपए का वादा तो शिवराज भी कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने क्या कहा, इन्होंने जो बातें कर्नाटक में कही, क्या इन्होंने लागू किया? कहां है ओपीएस कर्नाटक में? अरे 2 महीने तो हुए, थोड़ा समय दीजिए। आप बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप बताइए किसानों की आय कब दुगनी होगी? आपकी बातें याद दिलाऊं मैं, आप 10 साल से शासन में। आपको मैं क्या कह रहा हूं, यानी आप झूठ बोले हैं कर्नाटक की जनता के साथ, चैनल पे एक्सेप्ट कर लिया। 9 साल का जवाब नहीं दे, 2 महीने का जवाब मांग रहे हैं। आज चलिए एक्सेप्ट किया इन्होंने, इनसे नहीं होगा। चलिए दोनों राजनीतिक, क्योंकि समय कम रह गया, दोनों राजनीतिक मित्रों से 1 मिनट शांत हो जाए, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त होने वाला है। बस लास्ट लाइन मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ। कर्नाटक की जो बात है ना, कर्नाटक में हुआ यूं कि एक तीसरी पार्टी थी, मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग किया, वो शिफ्ट कर गए। यही काम उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन हिंदुओं को पहले पता चल गया, देखिए तो शिफ्ट कर गए। आप लोग ज्यादा बड़े राजनीति के पंडित हैं, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत अंतर है। ठीक है, राजनीति हर जगह वो आपके वोट के परसेंटेज काउंट होंगे, हर जगह वहां पर समीकरण बैठेंगे, लेकिन इन दोनों राज्यों में बहुत अंतर है। दोनों राज्यों के समीकरण बिल्कुल अलग हैं। एक राज्य में प्रधानमंत्री का जाना अलग इंपैक्ट पैदा करता है, दूसरे राज्य में तो वो तो साफ बात है। अब रिजल्ट जो आएगा वो अलग बात है। प्रेम कुमार साहब, क्विकली एक आंसर दीजिएगा। आम आदमी पार्टी भी बात कर रही है, आम आदमी पार्टी आजकल जहां भी जाती है तो थोड़ा बहुत कुछ हलचल पैदा करती है। आम आदमी पार्टी के होने से, प्रेजेंस से, दोनों में से किसी पार्टी को नुकसान या फायदा होता हुआ दिख रहा है? देखिए विवेक जी, आम आदमी पार्टी को एसएस कोई भी सर्वेयर्स भी नहीं कर पाया है। गुजरात में भी उसने जिस तरीके से प्रेजेंस दिखाया था, इतना एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था। इवन नरेंद्र मोदी जी की मां के नाम पर गाली देने वाले वहां उनका पुरानी बाइट दिखाने के बावजूद आम आदमी पार्टी गुजरात में इतना बढ़िया परफॉर्म कर गई, किसी ने नहीं सोचा था। तो इसलिए इसको एसेस करना कि उसका क्वांटम क्या होगा इफेक्ट का, जैसे राजस्थान में पंजाब से सटा है तो वहां दिखता है कि असर होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी बहुत नहीं के बराबर है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। जी हर्षवर्धन त्रिपाठी, लास्ट कमेंट कोई, जहां पर हम ये देखें कि अभी तो देखिए शुरुआती ट्रैकर है, लेकिन ये अगले 3-4 महीनों में परिस्थितियां कुछ बहुत ज्यादा बदलती हुई दिखाई देंगी या कमोबेश यही जो इस समय आज हम बात कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द रहेगी? एक आध कोई मुद्दा ऊपर आ जाए अलग बात है, नहीं तो चीजें नहीं बदलेगी। देखिए, मूल बात तो यही है कि मुद्दा कैसे होता है और कैंपेन कैसे चलती है, लेकिन एक बात यहां समझिए, ये आमने सामने का मुकाबला है। एक तरफ भी अगर थोड़ा सा वोट स्विंग हो गया तो सीटों में उसका बहुत जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जब लगातार एक कहें कि वोट परसेंटेज एकदम बराबर सा टकराता है ना, तो आने वाले चुनाव में उसके
एक तरफ स्विंग करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। अब वो किस तरफ स्विंग होगा ये तो कैंपेन तो कुछ होता हुआ देखेंगे क्या अगले 3-4 महीने में, जो आप इशारा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर बड़ी चीजें दिखेंगी। और मुझे तो सबसे बड़ी चीज यही लगती है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे अरसे के बाद, मैं ये कह रहा हूं कि आप उनके भाषण देखिए, लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिखे हैं चुनावी मोड में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए ठीक है, देखिए जो भी सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, लेकिन काम जनता का होना चाहिए। ठीक है, अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने तर्क हैं। प्रधानमंत्री की अपनी छवि और बाकी दो बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में आमने सामने होंगे उनकी अपनी छवि और आपके अपने वादे। लेकिन अब जब मुकाबला कांटे का है, तो जैसा हर्षवर्धन ने भी कहा कि आने वाले 3-4 महीने काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। और मध्य प्रदेश एक अलग तरीके की स्टेट है, हिंदू हार्टलैंड का हिस्सा है, हिंदी भाषी प्रदेश है, तो यहाँ की राजनीति भी थोड़ी अलग है, थोड़े से लोग भी अलग है। इंटरेस्टिंग होगा। आप सभी मेहमानों को दोबारा आमंत्रित करेंगे और बातचीत होती रहेगी मध्य प्रदेश के पहले तक। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।